Sambhashini Gore from Chandala Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss lecture 26 of RJT Kent, lectures on homeopathic philosophy. The examination of the patient continued. Here we are going to continue what we have discussed about case taking examination of the patient in our previous lectures. Here is the overview of this lecture. In this lecture, Samuel Hahnemann explores the complexities of differentiating between acute and chronic diseases in homeopathic practice. He emphasizes the critical importance of distinguishing between these two types of diseases when making a diagnosis, as misdiagnosis or confusion can lead to ineffective treatment. The lectures also dwells into the need for a clear and unbiased examination of symptoms to ensure the right remedy is selected, as well as the dangers of using prior experience with similar cases to guide treatment. तो देखो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ को सेपरेट करेंगे और कैसे हम सही डायग्नोसिस करेंगे, मिस डायग्नोसिस से बचेंगे और कन्फ्यूजन से बचेंगे, जिससे कि हमारा जो इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट करने के चांसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे या हम कभी भी इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो देखो इस लेक्चर में हम अच्छी तरह से जानेंगे कि किस तरह से हमें केस टेकिंग करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, और यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई देखो, यूजिंग प्रायर एक्सपीरियंस विद सिमिलर केस टू गाइड ट्रीटमेंट। मतलब तुमने कैंसर में, तुमने गैस्ट्राइटिस में, तुमने पेप्टिक अल्सर में ये मेडिसिन दी थी, चलो मैं भी ये देता हूँ, ये वाली मुझे मेडिसिन पसंद आ गई है, मैं यही दूंगा सारे पेशेंट को। तो देखो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, हर एक पर्सन, हर एक वाइटल फोर्स, हर एक की सिकनेस, हर एक की डिजीज़, हर एक का नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी टेम्परामेंट, उसका आरएचसी, उसका सब कुछ अलग होगा। हर एक का पिकुलर सिम्टम्स भी अलग होंगे। तो आपको पेशेंट को सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ड्रग पिक्चर, डिजीज़ पिक्चर और पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। केस टेकिंग के अनुसार ट्रीट करना है, ना कि आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स, अपने जजमेंट्स के बेस पर ट्रीट करना है। ओके, here is the concept of this lecture: avoiding confusion between acute and chronic diseases. The two things must be separated. तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों चीज़ को सेपरेट करना है। क्या क्या? एक एक्यूट डिजीज़ को, एक क्रॉनिक डिजीज़ को। Here is the explanation. Acute and chronic diseases may present simultaneously in a patient, but the physician must not mix the symptoms of both when taking the case. If they attempt to treat both at once, they will likely be confused and unable to find the appropriate remedy. तो देखो क्या होता है, अगर हम एक ही साथ दोनों चीज़ को ट्रीट करने बैठेंगे ना, कि क्रॉनिक केस को भी ट्रीट करेंगे और एक्यूट को भी ट्रीट करेंगे, तो ना जो एक्यूट है ना वो क्योर होगा, ना क्रॉनिक क्योर होगा। ठीक है, और हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो केस जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आधे सिम्टम इसके, आधे सिम्टम उसके, कुछ इसके सप्रेस हो गए, कुछ उसके सप्रेस हो गए ना। ये वही वाली बात होगी ना माया मिली ना राम। ठीक है, तो ना एक्यूट जाएगा ना क्रॉनिक जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। Here we discuss point 2 of this lecture. एक्यूट डिजीजेज सप्रेस क्रॉनिक सिम्टम्स। तो देखो जब भी एक्यूट डिजीज आती है तो क्या होता है, क्रॉनिक सिम्टम जो होते हैं वो दब जाते हैं। ठीक है, वो सप्रेस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, अ पेशेंट विद क्रॉनिक सोरा हु डेवलप्स एन एक्यूट मलेरिया लाइक फीवर विल नॉट शो साइन ऑफ सोरा ड्यूरिंग द फीवर. The chronic miasma sora is suppressed by the acute illness malaria and the physician must treat the acute symptom first. तो देखो एक्यूट सिम्टम क्या होते हैं, जो एक्यूट होते हैं ना, एक्यूट केसेस होते हैं, बहुत ही रैपिड आते हैं और जितने तेज़ी से आते हैं उतने तेज़ी से जाते भी हैं, है ना। और क्या होते हैं, उनका ऑनसेट बहुत सडन होता है। ठीक है, और क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फटाल भी हो सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्यूट को ट्रीट करना है। क्रॉनिक तो लेटेंट हो गया, मतलब वो अब छुप गया, वो सप्रेस हो गया। ठीक है, वो मियाज़मा तो उसकी बॉडी में प्रेजेंट ही है, बट अभी जो डिजीज़ आई है वो मलेरिया क्या आती है, एक्यूट डिजीज़ है। तो पहले हमें उसे हटाना है, तब हमें वापस से सोरा मिलेगा और तब हम वापस से क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अटैक शुड बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब हमें क्या करना है कि हमें जो एक्यूट है, ठीक है, उसे ट्रीट करेंगे सबसे पहले, बाद में हम क्या करेंगे, किसी भी क्रॉनिक मियाज़मा को ट्रीट करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग ओनली वन मियाज़मा एट ए टाइम। तो देखो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार में एक ही चीज़, देखो एक बार में एक काम किया करो, है ना। वो जो कई सारे काम एक साथ करते हैं ना, मल्टीटास्किंग लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बेहतर है कि कुछ भी मत करो, सब कुछ भी मत करो, एक ही चीज़ करो और सही करो, है ना। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार में एक काम करना है। मतलब हमें एक बार में एक चीज़ को ठीक करनी है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, अ पेशेंट हु हैज़ रिसीव्ड सेवरल ट्रीटमेंट्स फॉर इंटरमिटेंट फीवर may present with a new complex symptoms. At first, these may seem to represent malaria, but after prescribing the correct remedy, the patient reports that the original symptoms returns, revealing
द टू डिस्टिंक्ट मियाज्म मलेरिया एंड सोरा। तो देखो मियाज्म क्या होता है, कोई भी जो मॉर्बिफिक एजेंट जो डिजीज़ कॉज करता है वो हमारा मियाज्म होता है ना। तो क्या है यहाँ पे, एक तो मियाज्म अपना एक्यूट था, एक्यूट मियाज्म जो हमारी मलेरिया डिजीज़ थी वो था, और दूसरा हमारा कौन सा था, जो सोरा था। अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम अपना जो मलेरिया है उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसके सारे सिम्टम पूरी तरह से चले जा रहे हैं, कोई भी रिकरेंसी नहीं हो रही फीवर की, इंटरमिटेंट फीवर जो प्रेजेंट था वो क्या करेगा, अगर हम सारी चीज़ों को मिला दें तो क्या खिचड़ी बनेगी ना, पुलाव तो बनेगा नहीं। पुलाव के लिए दाल अलग करनी पड़ेगी, चावल में सब्जी मिलानी पड़ेगी, तब बनेगा पुलाव, है ना। और बिरयानी बनानी है तो फिर ग्रेवी भी डालनी पड़ेगी। तो देखो बिरयानी भी नहीं बनानी, खिचड़ी भी नहीं बनानी और पुलाव भी नहीं बनाना, हमें चाहिए प्यारा प्यारा चावल, ठीक है। तो चावल बनाने के लिए आपको सिर्फ पानी डालना है उसमें, मतलब आपको सिर्फ एक बार में एक ही चीज़ पकानी है, खिचड़ी नहीं बनानी। तो मतलब एक बार में क्या है, एक सिम्टम को ट्रीट करेंगे, एक पूरे की पूरी एक्यूट डिजीज़ को ट्रीट करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं रहेगी तब हमारे पास, और हम अपने जो ट्रू मियाज़ में है, हमारी जो क्रॉनिक मियाज़ में है, हम उस तक पहुँच पाएंगे। अब करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन विल सेपरेट द टू मियाज्म। अब क्या है, जो हमारा करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है वो क्या करेगा, अ करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन विल डिस्टिंग्विश दीज टू मलेरियल मियाज्म एंड शो दैट टू एग्जिस्ट इन द बॉडी एट द सेम टाइम। अब देखो जब हम ये जो मलेरिया उससे ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सोरा मियाज्म था जो दब गया था बेचारा, एकदम दबा कुचला सा हो गया था, अब क्या है वो अपने सिम्टम वापस बताएगा, हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया, मैं हूँ अभी भी, ये फालतू आया था मुझसे लड़ाई करने, थोड़ा मारपीट करके चला गया, ले तूने उसे भगा दिया, अब मैं आ गया वापस, है ना। तो इस तरह से क्या है, सोरा वापस आ जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, अ पेशेंट हु हैज़ बीन ट्रीटेड विद किनाइन फॉर मलेरिया बट स्टिल एक्सपीरियंसेस रिकरिंग सिम्टम्स एज सच एज चिल्स may require a homeopathic remedy to clear the residual effects of the malaria miasm while simultaneously resolving any underlying सोरा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सोरा को ट्रीट करने के पहले क्या करेंगे, जो भी उसके बचे कुचे अंश है, ठीक है, जब हम कचरा साफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा झाड़ू करेंगे ना, आधी झाड़ू करके छोड़ देंगे तो क्या मतलब, कचरा तो रह कर वहीं का रह गया ना, ठीक है, साफ तो हुआ नहीं, कमरा तो साफ हुआ नहीं, कचरा रह गया, झाड़ू भी कर दिया हमने, ये कैसी झाड़ू हुई, है ना। झाड़ू लगा रहे तो पूरा कचरा साफ करो, है ना। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मलेरिया के जितने भी रेसिडुअल है, भाई तू निकल यहाँ से, है ना, ऐसे बोल के उसको भगाना है। तब हमें क्या करना है, अब हमारा सोरा बाहर आएगा, खूबसूरत सी कन्या, खूबसूरत सी परी, एकदम क्या बोलते हैं, हीरोइन, है ना। अब वो बाहर आई, बोली भाई मैं तो यही हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या है, वो अपना सिम्टम वापस से रिप्रेजेंट करेगी, सोरा, ठीक है। डू नॉट ट्रीट टू डिजीजेज साइमल्टेनियसली, एक्यूट और क्रॉनिक को भैया एक साथ नहीं ट्रीट करने का। नेवर प्रिस्क्राइब फॉर एनी टू कंडीशंस अनलेस दे बी कॉम्प्लिकेटेड। देखो अगर हम एक साथ दो काम करेंगे तो कॉम्प्लिकेट ही होगा ना, रायता ही फैलेगा, ठीक है। एक बार में एक काम करो, सबसे पहले एक्यूट को ट्रीट करो, फिर क्रॉनिक को ट्रीट करो। एग्जाम्पल, अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम स्कारलेट फीवर में डेवलप क्रॉनिक सोरिक symptoms after the acute disease has been treated. The physician should wait until the scarlet fever has fully subsided before addressing the chronic sore symptoms. तो देखो क्या होता है, एक पेशेंट है, उसको स्कारलेट फीवर हुआ था, अभी भी हमें कुछ सिम्टम्स अभी बाकी दिख रहे हैं उसके शरीर में स्कारलेट फीवर के, ठीक है, वो पूरी तरह से अभी गए नहीं है। तो क्या करना है, हमें वेट करना है या उसे ट्रीट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तब हम क्रॉनिक सोरा को देखेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। स्विक्ले आर नॉट ड्यू टू एक्यूट डिजीजेस। तो देखो सिक्वल क्या होती है, जो ये सिक्वल है वो क्या है, पहले तो सिक्वल समझो, अ कंडीशन विच इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रीवियस इंजरी और डिजीज। तो देखो सिक्वल क्या होती है, ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है, वो किसकी कॉन्सिक्वेंस होती है, वो किसकी वजह से होती है, जो प्रीवियस, देखो जो मलेरिया आया था ना, जो सिक्वल है मतलब उसकी कड़ी, आगे की कड़ी मतलब वो उससे जुड़ी हुई है, लिंक बना रही है अभी भी, ठीक है। वो जो सिम्टम है अभी बाकी रह गए शरीर में, वो लिंक बना रहे हैं हमारे, वो कड़ी बना रहे हैं, ठीक है, अभी भी। तो जब तक वो कड़ी बाकी, मतलब तब तक उसका कुछ ना कुछ अंश रह गया है ना। तो जो सिक्वल है वो किसकी पार्ट है, वो उस पहले वाली डिजीज़ की पार्ट है, ठीक है, जो हमारा क्रॉनिक सोरा है या मियाज्म है या जो पहले से कोई भी चीज़ें प्रेजेंट थी उसका है, ठीक है। जो हमारी पेशेंट की प्रायर स्टेट होती है, मतलब जब वो उसको मलेरिया नहीं हुआ था, जब उसको स्कारलेट फीवर नहीं हुआ था, उसके पहले जो भी चीज़ थी वो होती है सिक्वल, वो क्या है, एक्यूट का पार्ट नहीं होती हमारे, ठीक है। तो दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है,
A patient recovering from measles might develop symptoms like skin eruptions or eczema. These are soric symptoms, not sequel of measles, and must be treated as such. तो देखो क्या होता है, मैंने आपको मलेरिया का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको स्कारलेट का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे देखो मिजल्स का एक्जिमा और इरप्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, अब मान लो किसी को मिजल्स हुआ था, अब वो रिकवर कर रहा है पेशेंट, अब उसमें जो इरप्शंस है, जो एक्जिमा हो रहा है, वो किसका है सिम्टम, वो एक्यूट का सिम्टम नहीं है, वो एक्यूट की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से, जो उस पेशेंट में पहले से सोरा मियाज़ पेशेंट था वो उसकी वजह से, ठीक है। Acute diseases must be treated first, prescribed first for the acute attack and the symptoms that belong to it. तो मैंने 1000 बार बता दिया इसी लेक्चर में कि देखो पहले एक्यूट को भगाना है, तब क्रॉनिक पर जाना है, ठीक। देखो एक्स से पीछा छुड़ाओ तभी नई वाली बनेगी, ये नया वाला मिलेगा, है ना। The importance of separation and distinction. It is of the greatest importance in such cases to be able to separate and distinguish one thing from another so that you may know what you are prescribing for. Here's the explanation. A clear understanding of acute and chronic disease is critical to successful homeopathic practice. If the patient treats the wrong miasm, the treatment will be not effective. The physician must clearly distinguish between acute diseases, acute condition, example fever, and chronic condition, example sora, and only treat one at a time. Example, if a patient with scarlet fever develops ear issues or dropsical condition, these are not sequel of scarlet fever but are related to the soric state. The physician must treat the sora and not mistake it for a continuation of acute illness. तो देखो हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों चीज़ में जो है भेद करना, उसे अलग करना और उसे जान के हमें सही ट्रीटमेंट अप्लाई करना, ठीक है। The danger of preconceived ideas and hypotheses. We ought never to substitute hypothesis in the room of observation. Never regard any case as already known. तो देखो हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो हमें क्या करना है, अपना जजमेंट नहीं देना हमारी ऑब्जर्वेशन से, ये नहीं, ठीक है, एक हाइपोथेसिस नहीं तैयार करना है। उस देखो जब हम इस कमरे में बैठे हैं ना, जब हम अपने क्लिनिक में बैठे हैं, जब हमारे डॉक्टर रूम में बैठे हैं, तो हमारे पास कोई प्री कन्विंस, कोई जजमेंट, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारे लिए हर पेशेंट, हर केस, हर तरीके से न्यू होता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी की वाइटल फोर्स एक जैसी नहीं होती, एक जैसा डिजीज एक्सप्रेशन नहीं होता, एक जैसे साइन एंड सिम्टम नहीं होते। हर इंडिविजुअल में अपने आप में यूनिक है और उसी तरह से उसके सिम्टम, उसके जो जितनी भी चीज़ें हैं वो पिकुलैरिटीज़ वो अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमें कभी भी पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के केसेस से, अरे भाई इसको तो गैस्ट्राइटिस हुआ था, मैंने नक्स भूमिका दी थी, अरे भाई इसको तो गैस हो रही थी, मैंने कार्बोवेस दी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमें हमेशा हर पेशेंट को एक प्रॉपर केस टेकिंग के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फिजिशियन मस्ट हैव अ क्लियर माइंड एंड अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वेशन. One of the most important things is to keep out of the mind is in an examination of the case some other case that has appeared to be similar. तो देखो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि मान लो दो पेशेंट हैं, दोनों को फीवर है, अब मैंने उठा के दोनों में एलोपैथिक सिस्टम की तरह ब्रोनिया दे दी, बेलाडोना दे दी, कैमोमिला दे दी, चाइना दे दी, सीना दे दी, कुछ भी, मैंने एक मेडिसिन उठा के दोनों को कॉमनली दे दी। एक तो मान लो ठीक हो गया बट दूसरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि दोनों के सिम्टम मैच नहीं कर सकते, दोनों की पिकुलैरिटीज मैच नहीं करेगी, दोनों का डिजीज एक्सप्रेशन अलग होगा क्योंकि दोनों की वाइटल फोर्स अलग है। तो देखो वाइटल फोर्स को जब आप कनेक्ट करते हो ना डिजीज से, हेल्थ से, आप तभी होम्योपैथिकली किसी को भी क्योर कर सकते हो। अगर आपको क्योर करना है तो पहले आप डिजीज समझो, सिक समझो, इंडिविजुअल समझो, वाइटल फोर्स समझो, एक्यूट, क्रॉनिक, पैथोलॉजी, एफएमटी, बायोलॉजी, आपकी जो एनाटमी है, फिजियोलॉजी, ये सब कुछ आनी चाहिए आपको, पूरी मटेरिया मेडिका आनी चाहिए, तभी आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। हमारी ऑर्गेनॉन आनी चाहिए, ठीक है, आप तभी होम्योपैथिकली किसी को क्योर कर पाओगे। आपको सारे अलाइड सब्जेक्ट आने चाहिए, ऑब्स, गायनी, सर्जरी। देखो जब तक आपको सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे ना, आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा, यू कांट ट्रीट एनी पेशेंट, ठीक है, क्योंकि आप इनकम्प्लीट हो, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि जब हम किसी भी पेशेंट को फुल एग्जामिनेशन करके ट्रीट करते हैं ना, तब हम उसके साथ जस्टिस कर रहे होते हैं। जब हम बिना उसको अपने जजमेंट के या बिना अपने पास्ट एक्सपीरियंस के जब उसे ट्रीट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उस पेशेंट के साथ और अपनी होम्योपैथी के साथ हम जस्टिस करते हैं। तो देखो हर पेशेंट अलग है, हर की डिजीज़ भी अलग है और हर के सारे सिम्टम भी अलग है। तो इसी तरह से क्या करना है, हमें हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ें क्लियर रखनी है कि हमें अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनना है और क्या है, हमेशा कीन ऑब्जर्वेशन करनी है और पेशेंट को
जस्टिफाइड तरीके से ट्रीटमेंट देना है। हियर इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। The key takeaway from lecture 26 is the importance of distinguishing between acute and chronic disease. A successful prescription requires a careful, unbiased examination of the patient's symptom and a methodological approach to treatment. The physician must treat one miasm at a time, focusing on the most pressing condition and leaving the other for later. तो देखो हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले पॉइंट है हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी डिजीज़ क्रॉनिक है, कौन सी एक्यूट है। उसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्यूट को ट्रीट करना है, उसके बाद हमें क्रॉनिक पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें केयरफुल क्या करना है, अनबायस्ड, केयरफुल और सही तरीके से क्या है प्रिस्क्राइब करना है, प्रिस्क्रिप्शन बनाना है सक्सेसफुल। और क्या है मैथोडोलॉजिकल अप्रोच, मतलब हमारी जो होम्योपैथिक में केस टेकिंग का अप्रोच है, हमारी जो होलिस्टिक अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रीटमेंट करना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।